हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब हैरो ऑफियत से होंगे। सो गाइस, चिकन बीफ छोड़े पत्ता गोभी के इतने डिलीशियस और परफेक्ट से कबाब रेडी करते हैं, जिसके लिए हमने पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी सिलेक्ट करते हुए आपने ये देखना है, बिल्कुल आपके पास पत्ता गोभी फ्रेश होनी चाहिए। और जो है ना, जैसे ही आप बाज़ार से फ्रेश लाए तो फ़ौरन से इसको आपने यूज़ करना है। सो जो अगर तो फ्रेश नहीं होगी ना तो इसके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे से कट करके इसको एक पतीले में शिफ्ट करना है। इसके सारे लच्छे अलग अलग करके 2 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और गाइस फिर बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसको हमने 10 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट से ये बेनिफिट होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी स्क्वीज़ हो जाएगा और गाइस हमारे पास जो है ना बहुत ही अच्छे से पत्ता गोभी श्रिंक हो जाएगी। अब देखिए, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमने बहुत ही अच्छे से ड्रेन कर लेना है और हाथों की मदद से आपने फुल इसमें जितना वाटर आप निकाल सकते हैं आपने निकाल लेना है। और गाइस इसी तरह से सारी पत्ता गोभी का पानी हमने ड्रेन कर लिया है। अब हमने 2 मीडियम टू लार्ज साइज़ आलू लिए हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कद्दूकश कर लेना है। सो गाइस, जैसे ही हमारे पास आलू जो है ना वो कद्दूकश होंगे तो इनके अंदर से भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको हमने लाजमी ड्रेन करना है। पानी दोनों चीज़ों में से इसलिए ड्रेन किया ताकि कबाब जो है वो बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग आए और बहुत अच्छे से रेडी हों। सो देखिए, आलू का भी जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा इस तरह से निकल जाएगा और अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्टली जो है ये कबाब हमारे पास बनेंगे। सो गाइज़, आपने बहुत ही अच्छे से इनको निचोड़ना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाए। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर चावल का आटा शामिल करना है और 3 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया और साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज लच्छेदार कट की है। हाफ कप बेसन का शामिल किया है और गाइस कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें चाट मसाला, सूखी धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक और कुछ हरा धनिया। और गाइस फिर अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने यकजान कर लेना है। अब जो है ना इसकी बहुत ही अच्छी से हमारी डो रेडी होगी और कोशिश करें अगर तो इसमें पानी के यूज़ के बिना हमारे पास ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर बिल्कुल 2 से 3 सिप्स ऑफ वाटर इसमें डालने हैं तो आप डाल दें। बहुत ही थोड़े से ड्रॉप्स में आपने वाटर ऐड करना है। ज़्यादा सारा वाटर आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सो इसके करके मैंने पानी को शामिल नहीं किया। अब गाइस ये अच्छे से मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बहुत ही अच्छे से परफेक्ट से कबाब बना लेने हैं। सो गाइस आप यकीन करें, इतनी डिलीशियस क्रिस्पी कुरकुरे से ये कबाब रेडी होते हैं। बस आपको जितनी जितनी अमाउंट मैंने बताई है ना आपने वही अमाउंट फॉलो करनी है, तो इससे ये होगा कि आपके कबाब बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। सो गाइस, जो हमने कबाबों को फ्राई करना है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। सो इसके लिए जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर हमने कबाब शामिल करना स्टार्ट कर दिए हैं और फ़ौरन से आपने उनको उलटना पलटना नहीं है। कुछ टाइम आपने उनको रेस्ट देना है और बिल्कुल 5 से 6 सेकंड्स के लिए हमने इनको रेस्ट दिया और इसके बाद जी गाइस फिर हमने इनको उलटना पलटना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन पे प्यारा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इनको फ्राई करते रहना है। सो गाइस, अगर इस टाइम तक आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो गाइस देखिए कितने यामी और ज़बरदस्त से हमारे ये पत्ता गोभी के कबाब जो है वो बन रहे हैं। सो देखिए अभी इसका कलर जो है ना वो प्यारा सा नहीं आया। सो इसके लिए अभी हमने थोड़ा वेट करना है। जैसे ही प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आएगा तब हम इन कबाबों को जो है वो निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छे बहुत ही परफेक्ट से ये कबाब हमारे पास रेडी होते हैं। सो गाइस ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत से ये कबाब हमारे बने हैं, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।